नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 6 की, कहते हैं टू लिसनिंग पोस्ट्स हियर द साउंड ऑफ एन एनिमी गन, द डिफरेंस इन द टाइम इज 1 सेकेंड। कि दो डिफरेंट पोस्ट्स हैं, वो एनिमी की गन से फायर होने वाला जो एक्सप्लोजन है उसकी साउंड वो सुनती हैं, दोनों डिफरेंट पोस्ट्स। और जो टाइम, जो उस साउंड को सुनने में जो टाइम का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 1 सेकेंड का है। यानी अगर एक पोस्ट ने अभी अगर वो एक्सप्लोजन सुना है तो दूसरी पोस्ट जो है आफ्टर 1 सेकेंड उस एक्सप्लोजन को सुनेगी। कहते हैं इफ द लिसनिंग पोस्ट्स आर 1400 फीट अपार्ट, वो दोनों जो लिसनिंग पोस्ट्स हैं अगर उनका आपस का जो डिस्टेंस है वो 1400 फीट है, राइट एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पोजीशन ऑफ द एनिमी गन। अब इस जुमले पे गौर करें, राइट एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, आपने हाइपरबोला की इक्वेशन लिखनी है। कैसा हाइपरबोला? ऐसा हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पोजीशन ऑफ द एनिमी गन, जो एनिमी गन की पोजीशन से पास हो रहा है। हाइपरबोला एनिमी गन की पोजीशन से पास हो रहा है, यानी अगर ये हाइपरबोला हमने ड्रॉ कर दिया तो एनिमी गन जो होगी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं होगी, ठीक है, यहाँ होगी या यहाँ होगी, यानी इस कर्व के ऊपर, ये कर्व ये कर्व, इस कर्व के ऊपर कहीं भी आप एनिमी गन बना दें, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एंड दिस इज एनिमी गन, जी फॉर गन, ठीक होगा। अच्छा, वो जो दो लिसनिंग पोस्ट्स हैं, अपनी आसानी के लिए मैंने उन दोनों को हाइपरबोला के दो डिफरेंट फोसाई पे ले लिया। यानी फर्स्ट पोस्ट जो है वो इस वाले फोकस पे है और जो सेकंड पोस्ट है वो इस वाले फोकस पे है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बता दिया गया है कि वो दोनों पोस्ट 1400 फीट अपार्ट हैं, उन दोनों पोस्ट्स का डिस्टेंस 1400 फीट है। तो इसका फिर ये मतलब हुआ कि दिस डिस्टेंस इज 1400 फीट, ठीक है। अच्छा, अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो इंफॉर्मेशन हमें ये गिवन है कि वो जो टाइम डिफरेंस है दोनों पोस्ट्स का एक्सप्लोजन सुनने के लिए, वो टाइम डिफरेंस है 1 सेकेंड का। तो हम फिर ये कहेंगे लेट t एंड t-1 बी द टाइम्स ऑफ लिसनिंग फायर या लिसनिंग एक्सप्लोजन, कुछ भी लिख दें, ऑफ लिसनिंग फायर बाय टू पोस्ट्स, कि वो दोनों पोस्ट जो फोकस एफ और एफ डैश में है उनमें से एक पोस्ट है जो टाइम टी लेती है उस एक्सप्लोजन को सुनने में, तो दूसरी टाइम t-1 दे रही है, क्योंकि 1 सेकेंड का ड्यूरेशन है ना, सॉरी 1 सेकेंड का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस 1 सेकेंड का है तो अगर एक t सेकेंड ले रही है तो दूसरी डेफिनेटली t-1 सेकेंड देगी, या आप चाहे तो t+1 सेकेंड भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, ठीक होगा। अच्छा, अब जरा देखें, उसने कहा हुआ है कि इन दोनों पोस्ट का जो डिस्टेंस है वो है 1400 फीट। तो मुझे बताएं ए बी सी की टर्म में अगर मैं बात करूं हाइपरबोला के लिए, तो ये 1400 फीट किसकी वैल्यू है? 2a नो, 2c सॉरी 2c। 2c दो फोकस के दरमियान डिस्टेंस है ना, ये 2c है, तो ये मैंने लिख दिया 2c इज इक्वल टू 1400। दो फोकसेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 2c होता है। 2a जो होता है वो दो वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस होता है, यानी एक वर्टेक्स j एक वर्टेक्स j, तो ये डिस्टेंस जो होता है ये 2a होता, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है, हम ये वाला डिस्टेंस यूज कर रहे हैं दो फोकसेस के दरमियान, दिस इज 2c डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा देखें 2c 1400 मैंने लिख दिया, तो c यहां से क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 700। c की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करनी है a और b की वैल्यू, क्योंकि a और b की वैल्यू को यूज करके ही हमने हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। अब a और b हम फाइंड करेंगे कैसे? अब डायरेक्टली हमारे पास a b फाइंड करने का कोई मेथड नहीं है, अलबत्ता अभी भी जो मैंने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 3, उस क्वेश्चन की जरा स्टेटमेंट पढ़े क्या लिखी हुई है। स्टेटमेंट में उसने यही कहा हुआ है कि pf minus pf dash will be equal to 2a is a hyperbola, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो मैं बता रहा हूं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कहता है pf minus pf dash is equal to 2a is the equation of hyperbola।
तो अब यही वाली मैं लिख रहा हूं इक्वेशन एज पी एफ डैश माइनस पी एफ इज इक्वल टू 2a। अब शायद आप माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि जो क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट थी उसमें था पी एफ माइनस पी एफ डैश, ऐसे ही था ना? यस, पी एफ माइनस पी एफ डैश था। मैंने यहाँ पे लिख दिया पी एफ डैश माइनस पी एफ इज इक्वल टू 2a। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस क्वेश्चन के लिए पी एफ डैश माइनस पी एफ ही लिखा जाएगा। इसलिए इसलिए कि ये जो गन है, इस गन को चले मैं जी की जगह पी लिख देता हूँ क्योंकि वहां पे पी यूज कर रहा हूँ ना मैं, इसमें पी लिख देता हूँ। ये देखें जरा, तो यहाँ पे जो पी एफ डैश डिस्टेंस है ये ग्रेटर डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू पी एफ डिस्टेंस, ठीक है? तो जब पी एफ डैश ग्रेटर डिस्टेंस है तो यहाँ पे फिर मुझे पी एफ डैश माइनस पी एफ ही लिखना होगा। समझ आई बात की? अच्छा, अब जरा देखें, Yes, sir. अब पी एफ डैश डिस्टेंस और पी एफ डिस्टेंस को मैं लिखूंगा कैसे? इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखिए लास्ट में एक चीज लिखी हुई है, कहता है साउंड ट्रेवल्स एट 1080 फीट पर सेकंड। ये साउंड की स्पीड दी हुई है 1080 फीट पर सेकंड। एक तो अपने मीटर्स में पढ़ी है ना 340, बाज जगहों पे 342, बाज जगहों पे 333 मीटर पर सेकंड। वो टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह के साथ, डेंसिटी वगैरह के साथ वेरी करती रहती है, बहरहाल राउंड अबाउट यही होती है, ऑलमोस्ट 340 मीटर्स में। लेकिन जब फीट्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आती है 1080 फीट पर सेकंड, ठीक है? अच्छा, अब ये देखें, ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहां से डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, ऐसे ही होगा ना? तो अब यहां से देखें, अब ये पी एफ डैश और पी एफ जो है ये डिस्टेंसेस ही तो हैं। तो जब ये डिस्टेंसेस हैं तो इसको मैं वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम लिख सकता हूं ना? तो अब जरा देखें, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम जब मैं लिखूंगा पी एफ डैश को, तो इसको ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे साउंड की वेलोसिटी की बात हो रही है या स्पीड की बात हो रही है, तो वो है 1080 जो कि क्वेश्चन में उसने बता दिया, 1080 मल्टीप्लाई टाइम। अब पी एफ डैश डिस्टेंस जो है, देखिए पी एफ डैश डिस्टेंस जो है दैट इज ग्रेटर डिस्टेंस। तो जब पी एफ डैश डिस्टेंस ग्रेटर डिस्टेंस है तो पी से एफ डैश तक आने में साउंड ज्यादा टाइम लेगी विद रिस्पेक्ट टू पी से एफ तक आने में। समझ आइए? तो यहाँ पे ग्रेटर टाइम कौन सा है, टी या टी माइनस वन? डेफिनेटली टी। तो इसलिए पी एफ डैश डिस्टेंस की जब मैं बात करूंगा तो 1080 मल्टीप्लाई टी लिखा जाएगा। ये बहुत ध्यान से करना है, ठीक है? आगे माइनस का साइन, नो पी एफ डिस्टेंस, तो पी एफ डिस्टेंस फिर वही लिखा जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो अगेन साउंड की वेलोसिटी है 1080, और अब जो टाइम होगा पी से एफ तक आने में दैट विल बी स्मॉलर टाइम, और स्मॉलर टाइम कौन से, टी माइनस वन। तो ये लिखा टी माइनस वन इज इक्वल टू 2a। जी, यहां तक कोई मसला? No, sir. अच्छा, अब मजीद आगे देखें, अब ये इक्वेशन जो है इसे एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंशन से बनेगा 1080t माइनस 1080t, पर फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 1080 दैट इज इक्वल टू 2a। ठीक हो गया? अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, बाकी 1080 इज इक्वल टू 2a, और यहां से 2 जब आके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 540। नहीं जी, a की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। अब b की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है, हमें पता है हाइपरबोला के लिए c स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है? तो यहां से b स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहां से अब वैल्यूज पुट कर दें, c स्क्वायर क्या है, c 700 है तो c स्क्वायर क्या होगा, वो हो जाएगा 49, पता नहीं क्या होगा, कैलकुलेटर से फाइंड कर लेता हूँ। 700 स्क्वायर ये होगा 490 490000 490000 माइनस a स्क्वायर यानी 540 का स्क्वायर, तो 540 का स्क्वायर ये होगा 291600 291600 एंड दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है? अब सब्ट्रैक्शन भी कर लेता हूं, तो 49000 माइनस 291
00, ये बनता है 460900। मैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट भी अप्लाई कर रहा हूँ, एक मिनट, 490000 minus 2911600, this और स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, ये बनता है 1080/31। बी की वैल्यू आती है 80/31, ठीक है। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। मैं कैसे करता हूँ, बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको रहने दें, क्योंकि हमने 198400 थी, बी स्क्वायर 198400, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने रिक्वायर्ड हाइपरबोला की तरफ। नाउ रिक्वायर्ड हाइपरबोला तो बहुत आसान हो गया काम। नाउ रिक्वायर्ड हाइपरबोला इज रिक्वायर्ड हाइपरबोला इज, क्या होती है रिक्वायर्ड हाइपरबोला? वो था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या है? 540 का स्क्वायर, 540 का स्क्वायर बनेगा 540 का स्क्वायर 291600, 291600 माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर 198400, and this is equal to 1. So this is our required hyperbola. जी, कोई मसला है इसमें? No, sir. क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. चलें लेने इसका स्क्रीनशॉट।